बुलंदशहर के नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय जीते सभासद प्रशांत ठाकुर से खास बातचीत एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की। प्रशांत ठाकुर ने भाजपा के गढ़ में ही भाजपा को हराकर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की है, जबकि इस वार्ड में भाजपा के दिग्गज नेता सहित प्रदेश मंत्री भी रहते हैं। नगरपालिका में सबसे युवा सभासद है प्रशांत ठाकुर। बता दें, सभासद प्रशांत ठाकुर का क्षेत्र के लोगों ने ढोल ताशे नगाड़ा बजाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं प्रशांत ठाकुर ने जनता का आभार व्यक्त किया है और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। प्रशांत ठाकुर के राज्य में कैसा होगा वार्ड, जाने खुद इसकी कहानी उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हम बात करेंगे बुलंदशहर के वार्ड नंबर 4 की। तो हमारे पास जो जीते हुए सभासद हैं मौजूद हैं। सबसे युवा जो सभासद वो यही है। जानेंगे कि राजनीति में कदम रखने से पहले क्या उनके मन में विचार है, कैसे वो चुनाव लड़े, कैसे वो चुनाव जीते, क्या उनका यहाँ पर पूरी तरीके से यह सिस्टम रहा। जानेंगे तो मेरे साथ वार्ड नंबर 4 से जो सभासद मौजूद है। स्वागत है आपका तेज लाइव न्यूज चैनल में। मेरा पहला सवाल, क्या नाम है आपका, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े, क्या चुनावी एजेंडे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे, जो जीत गए, क्या पूरा मूल मंत्र होता है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। वार्ड नंबर 4 से सभासद हूँ मैं और मेरा चुनाव चिन्ह था अनाज बरसाता वो किसान, निर्दलीय चुनाव चिन्ह था और जनता के बीच में रहना होता था। मेरा रातों दिन का काम था। जनता मुझे वोट से मांग रही थी कि आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव लड़ना चाहता था। जनता ने ही मुझे उठाया। जनता का ही मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करूँगा। कुछ जनता ने यहाँ तक मुझे उठाया। मैं जनता के हर सवाल पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। जितना वार्ड में जो भी काम हो सकेगा उतना उचित ही दायरे में खड़ा। प्रशांत जी, क्या उम्र है आपकी और जो चुनाव लड़ने का मन कैसे आपके मन में आया? चुनाव लड़ने का मन मेरे को जनता ने जिज्ञासा दी। जनता बोली कि आप जब सब काम के खड़े उतरते हो सब काम के लिए, तो हमारा ये मन है कि आप अगला चुनाव आप ही लड़े और हम आप सबके साथ हैं। तो जनता ने ही मुझे इस ओहदे पर पहुंचाया। कितनी उम्र होगी लगभग? 25। क्या पहला वोट था आपका? इससे पहले वोट कर रहे थे आपने? पहली बार ही मुझे सपोर्ट। अच्छा, पहली बार आपने वोट किया और पहली बार आप चुनाव में लड़े और पहली बार में आप जीत गए। यस। तो जनता का किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप? जनता का मैं बिल्कुल अपने दिल से हाथ जोड़ के उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं अपनी जनता के लिए खड़ा उतरूंगा और सेवा कर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी सेवा की जनता के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट हूँ B.Com। क्या चुनाव का मन, कैसे चुनाव के मन में जो विचार आया, क्या कोई स्कूली चुनाव वगैरह लड़े थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस पहला चुनाव यही है। जनता के बीच में जब मैं रहता था तो जनता ने ही मुझे उठाया, जनता ने ही मुझे उकसाया। जनता का ही आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, अब बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है जी। और पूर्व में भी बीजेपी का यहाँ पर सभासद था जी। ऐसे सिचुएशन में आप निर्दलीय और जबकि आप बसपा से और अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी चुनौती किस तरह से आपने स्वीकार करी और कैसे उन्हें पराजित किया? पराजित तो ये था कि बीजेपी का मैं भी पहले कैंडिडेट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के समर्थक में नहीं था, लेकिन मैंने अपना बीजेपी से टिकट भी मांगा था। बीजेपी वालों ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं उस बात का भी कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहता। बस मेरे मन में ये थी कि जनता मेरे साथ थी। जनता ने बोला टिकट नहीं हुआ था, क्या हुआ, आपको स्वयं लड़ना है। रिजल्ट मेरा कुछ भी हो, जनता ने बोला था कि रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा, इसलिए आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैं चुनाव में निर्दलीय मैंने अपना फार्म भरा था निर्दलीय में मुझे चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता वो किसान मिला। मैं उसी चुनाव पे अपना चिन्ह लगा। आगे वार्ड की सेवा करने के साथ साथ और भी बड़ा चुनाव लड़ने का मन है या इसी वार्ड में भी कुछ दिन सेवा करेंगे? कुछ दिन अभी सेवा करूँगा, फिर आगे का इच्छुक है और चुनाव बड़ा लगे। सेवा की जनता की सेवा करते लगे। पूरी तरह से आगे हूँ राजनीति करनी है। यस। किसी पार्टी को लेकर राजनीति करनी है कि खाली निर्दलीय करोगे? नहीं, अभी तो निर्दलीय, लेकिन जब पार्टी अगर कोई सिंबल वगैरह देगी या बुलाएगी पार्टी वगैरह तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए सहमत हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि कोई पार्टी मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं इतना बड़ा नहीं होगा, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा और पार्टी में जाने के लिए सहमत हूँ। नहीं, अगर हम बात करें पार्टी की तो कौन सी पार्टी आपको लाइक होती है, कौन सी पार्टी आप पसंद करते हैं? बीजेपी को लाइक करता हूँ। शुरू से तक मेरा गुड फैमिली बीजेपी को ही लाइक करती है और हम चाहते हैं कि बीजेपी में ही जाना चाहूँगा। मैं आगे के लिए पूरी कोशिश है कि बीजेपी में ही जाऊँगा। ये मेरे साथ से जो नवयुक्त जो है अभी वार्ड नंबर 4 से जीते हुए प्रत्याशी हैं, यहाँ प्रशांत कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेरा जो चुनावी मकसद था, पहला वोट था और पहला सपोर्ट। जनता ने पहली वोट पर मुझे यहाँ का सभासद बना दिया। अभी इनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और जो नगर पालिका में जो सभासद है हमारे यहाँ 37 वार्ड है
उन 37 वार्डों में सबसे कम उम्र के ये एक ऐसे सभासद हैं और जो सबसे ज्यादा समझदार पढ़े लिखे भी है, ये जो है बीकॉम फाइनल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जो लड़ने का मन आया मेरा, वो सिर्फ जनता की पसंद और जनता के ही कहने से मैं चुनाव मैदान में उतरा। बड़ी बात यह है कि बीजेपी का गढ़ माना जाना वाला ये वार्ड नंबर 4, यहाँ पर प्रदेश मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशांत कुमार ने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़कर यहाँ पर बीजेपी और जो पार्टी के जो नेता थे बीएसपी वगैरह सबको जो शिकस्त करके खुद यहाँ पर जो जीत हासिल करी। इसके लिए सब हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब प्रशांत जी का साफ तौर पर कहना है कि मैं अभी वार्ड की सेवा करूंगा और अगर कोई पार्टी बीजेपी को हिलाए करते हैं, अगर पार्टी मुझे बुलाती है, पार्टी मुझे अगर अपने यहाँ शामिल करना चाहती है तो वो खुशी खुशी बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। मैं अपने सहयोगी उवैस खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव।